हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 14। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सेवा भाव। चैप्टर शुरू करते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एक गांव में कृष्णपाल और रामदास दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता के साथ साथ प्रेम कूट कूट के भरा था। कृष्णपाल बहुत गरीब था, उसके पास जमीन जायदाद बहुत कम थी, किंतु रामदास एक संपन्न किसान था। उसके पास काफ़ी जमीन थी, सुंदर सा मकान था, घर में नौकर आदि थे। आर्थिक दृष्टि से असमानता होने पर भी उन दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों ही ईश्वर के भक्त थे, किंतु कृष्णपाल रामदास की अपेक्षा अधिक दयालु था। एक बार कृष्णपाल और रामदास ने गोमटेश्वर की तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। दोनों ने उसी गांव में रात बिताने का निश्चय किया। वे तो एक झोंपड़ी की ओर गए। कृष्णपाल झोंपड़ी के अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जमीन पर लेटी करहा रही है। पास में ही एक बच्चा तड़प रहा है। कृष्णपाल ने अपने थैले से एक रोटी निकालकर उस बच्चे को दी। बच्चे ने शीघ्र ही रोटी खा ली। अब कृष्णपाल ने उसे रोटी दी, जिसे खाकर बच्चा तृप्त हो गया, मतलब संतुष्ट हो गया। तभी बाहर से एक वृद्ध पुरुष भीतर आया, जो अत्यंत दुर्बल और कृशकाय था तथा लाठी के सहारे चल रहा था। वह भी अत्यंत भूखा था। कृष्णपाल ने उसे भी एक रोटी खाने को दी। उसने आंखों से कृष्णपाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, मतलब उससे अपनी आंखों के द्वारा ही उसका मतलब कृतज्ञता व्यक्त की उसके साथ। बाहर खड़ा रामदास कृष्णपाल के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई तो वह अंदर गया। तब कृष्णपाल बोला, मित्र, अब हमें यहीं विश्राम करना पड़ेगा, कि अब हमें यहीं पर विश्राम करना पड़ेगा, आगे कल चला जाएगा। रामदास ने वहां की स्थिति देखी तो बोला, मित्र कृष्णपाल, तुम यहाँ रुको, मैं किसी अन्य स्थान में रुक जाऊंगा। कृष्णपाल रात भर वृद्ध बीमार महिला की सेवा में लगा रहा। सुबह उसे तीर्थ यात्रा पर चलने हेतु बुलाने आया। कृष्णपाल रामदास से बोला, मित्र, इस झोंपड़ी में रहने वाले लोग बहुत कष्ट में हैं। हम इन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा मन यहीं लगा रहेगा। लगता है इस बार मुझे गोमटेश्वर की तीर्थ यात्रा का सुख नहीं मिलेगा। तुम जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। रामदास को कृष्णपाल की बात पर आश्चर्य हुआ। वह तुरंत यात्रा के लिए निकल पड़ा और विचार करता रहा कि कृष्णपाल कैसा विचित्र प्राणी है कि घर से तीर्थ यात्रा हेतु आया और यहाँ रह गया इस झोंपड़ी में। कृष्णपाल कई दिनों तक झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की सेवा करता रहा। उसने उनके लिए दवाएं तथा खाने पीने का सामान जुटाया। धीरे धीरे महिला स्वस्थ हो गई। उसका पति भी काम पर जाने लगा। कृष्णपाल का धन भी समाप्त हो गया था, अतः उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का इरादा छोड़ दिया। एक दिन जब वह सब गहरी नींद में सोए थे, कृष्णपाल वहां से चुपचाप निकला तथा अपने घर लौट आया। जब घर पर लोगों ने उससे अकेले व जल्दी आने का कारण पूछा तो वह बोला कि मेरा पैसा रास्ते में खत्म हो गया, अतः मैं गोमटेश्वर नहीं गया और घर लौट आया। रामदास चलते चलते कुछ दिनों में गोमटेश्वर पहुंच गया। वहां मंदिर में दर्शन हेतु लाइन लगी थी। रामदास ने देखा कि लाइन में उससे काफी आगे कृष्णपाल खड़ा था। वह दर्शन कर बाहर निकला तो कृष्णपाल को बहुत ढूंढा, वह नहीं मिला। दूसरे दिन फिर दर्शन हेतु लाइन में लगा। उसने फिर देखा कि कृष्णपाल लाइन में आगे खड़ा है, किंतु उस दिन भी वहां कृष्णपाल नहीं मिला। वह लगातार 3 दिन वहां रुका और रोज ही लाइन में अपने आगे कृष्णपाल को खड़ा देखा, किंतु वह उससे नहीं मिल सका। 3 दिन बाद वह घर की ओर वापस लौटा तथा मन में यही चिंतन करता रहा कि कृष्णपाल कैसे हमसे जल्दी यहाँ पहुंचा, तथा फिर उसी झोंपड़ी में गया। झोंपड़ी से महिला बाहर आई तथा सप्रेम बोली, आइए अंदर आइए, आप तो तीर्थ स्थान से आ रहे हैं, थके होंगे, थोड़ा विश्राम कीजिए और कुछ जलपान कीजिए। रामदास बोला, जाते समय मेरा मित्र यहीं रुक गया था, क्या आप बता सकती हैं कि वह कहाँ गया? महिला बोली, वह मानव नहीं देवदूत थे, उन्होंने ही हम सबको जीवन दान दिया है। एक दिन रात में बिना बताए ही वह न जाने कहाँ चले गए। आप उनके मित्र हैं, यहाँ रात में रुकिए तथा हमें सेवा का अवसर दीजिए। वह महिला की बात टाल न सका, वहीं झोंपड़ी में रुका तथा रात भर कृष्णपाल के विषय में सोचता रहा। सुबह महिला व उसके पति से विदा लेकर वह अपने गांव चल दिया। सबसे पहले वह कृष्णपाल के घर गया। कृष्णपाल ने देखते ही रामदास को बाहों में भर लिया और बोला, मित्र, तुम सौभाग्यशाली हो जो गोमटेश्वर की यात्रा पूरी कर ली। मेरे भाग्य में वहां की यात्रा नहीं लिखी थी।
पर अगले वर्ष मैं अवश्य ही गोमटेश्वर की यात्रा करूंगा। रामदास ने जब कृष्णपाल की बात सुनी तो उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। बोला, मित्र, सच्ची तीर्थ यात्रा तो तुम ही ने की है। तुम्हारी तीर्थ यात्रा तो भगवान ने मुझसे पहले स्वीकार की। मैंने तुम्हें वहां भगवान के सामने खड़ा देखा। तुम सच्चे भक्त हो और तुम्हारी तीर्थ यात्रा सच्ची है। तुमने साबित कर दिया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। यह कहकर उसने कृष्णपाल से सारा वृतांत कह सुनाया। कृष्णपाल ने ईश्वर को धन्यवाद दिया तथा अपने मित्र रामदास को गले से लगा लिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य की सेवा करता है भगवान का सच्चा भक्त होता है। क्योंकि भगवान को हम देख नहीं पाते, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं, असहाय होते हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो वो भगवान को लगती है। तो इसलिए हमें जो मनुष्य होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।